हाँ तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए भगवान शिव के धनुष की तरफ चल पड़ते हैं तो उनकी कोमलता, उनकी कम उम्र को देख करके माँ सीता बेचैन हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये विशाल धनुष जिसको बड़े बड़े वीर राजा उठा नहीं पाए, रावण और बाणासुर जैसे महारथी उसको देख करके लौट गए। एक बार उनके मन में शंका पैदा हो जाती है कि क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे। अलौकिक प्रेम दिल में हिलोरे ले रहा है। बेचैनी से तमाम प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति कर रही हैं, मना रही हैं। उनको याद आता है कि मैंने शिव जी की अर्धांगिनी गौरा की बड़ी पूजा की है, उनसे भी विनती करती हैं और बार बार राम की तरफ देख करके बड़े धैर्य के साथ देवताओं से विनती करती हैं कि कैसे भी हो धनुष काम तोड़ दें। उसी के आगे नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पल सुमिर बहुरि मन क्षोभा, आहा हतात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नानी। बड़े ही प्रेम से भगवान राम की तरफ देखती हैं, लेकिन जब अपने पिताजी का वो संकल्प याद आता है कि जो धनुष तोड़ेगा वैदेही का विवाह उसी के साथ होगा, तो बेचैन हो जाती हैं। पिताजी को मन ही मन कोसने लगती हैं कि अरे पिताजी, तुमने तो बहुत भयानक प्रण कर लिया। आपने ये नहीं सोचा था कि इससे लाभ होगा या हानि होगी। सीता जी अत्यंत परेशान हैं। कवि लिखता है, सीता जी सोच रही हैं कि सचिव समय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। कहा धन कुल शिव चाहे कठोरा, कहा से आमन मृगा किशोरा। सीता जी सोच रही है कि बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, विद्वान गण बैठे हैं, तमाम लोग, वित्त सभा बैठी हुई है, कोई जाकर के जनक को समझाता नहीं है कि क्या करने जा रहे हो। ये विद्वानों के समाज में बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। कहा यह धनुष वज्र के समान कठोर, कैलाश पर्वत के समान विशाल एवं भारी, और कहा भगवान राम कोमल शरीर, किशोरावस्था में है, ये कैसे तोड़ पाएंगे। बार बार उनके मन में शंका हो रही है, बेचैनी बढ़ जाती है। भगवान से विनती करती हैं कि विधि के ही भांति धरो अवधीरा, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कल वेधे हीरा। हे भगवान, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है, कैसे मुझे धैर्य हो। यहाँ तो लोग फूल की पंखुड़ी से हीरा काटने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम फूल की पंखुड़ी के समान कोमल है और धनुष तो वज्र के समान कठोर है, और उसको भगवान राम तोड़ने जा रहे हैं। तो सीता जी के मन में एक बेचैनी सवाल होती है कि क्या फूल के पंखुड़ी से हीरा काटा जा सकता है। बहुत बेचैनी है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। फिर शंकर जी के धनुष से प्रार्थना करती है, कहते हे शिव जी के धनुष, अब मेरा जो मान सम्मान है, जो मेरा संकल्प है, जो मैंने भगवान राम का वर्ण कर लिया है, अब मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब आपके हाथ में। इस समाज तो मूर्ख हो गया, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है कि कहा राम जैसे कोमल किशोर वय और कहा ये धनुष तोड़ने के लिए भेजे दे रहे हैं। तो हे शिव जी के धनुष, अब आपके ही हाथ में हमारा सब कुछ मान सम्मान है। और प्रार्थना करती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डाली, और हुआ वह हरू रघुपत है निहारी। कि जो तुम्हारी जड़ता है, जो तुम्हारी गुणता है, जो तुम्हारा कठोरपन है, ये सब लोगों पर फेंक दीजिए। हुआ हरू रघुपत है निहारी, और भगवान राम को देख लीजिए, जितना ये उठाकर तोड़ सकते हो उतने हल्के हो जाइए। रघुपत है निहारी, राम को देख लीजिए, और जितना ये उठा सकते हो, जैसे तोड़ सकते हो, उस तरह से हो जाइए। अति परिताप सिए मन माही, और लव निमेष विषय समझाही। कवि लिखता है कि सीता जी के हृदय में इतना बड़ा दुख है
कि एक एक क्षण एक एक युग के समान की तरह है। जैसे जैसे भगवान आप धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके हृदय की धड़कन बढ़ रही है, एक एक क्षण एक एक युग के समान लग रहा है। क्या होने जा रहा है? कब लिखता है कि प्रभु चिताय पुनि चिता व महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिर मीन जुग जन विधि मंडल डोल। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत बढ़िया। कब लिखता है कि प्रभु चिता पुनि चिता व महि। सीता जी कैसे हैं? एक बार राम जी को देखती हैं, फिर संकोच बस जमीन की तरफ देखने लगती हैं। नारी सुलभ लज्जा जो है ना, एक बार राम की तरफ देखती, हृदय में प्रेम हिलोरे लेता है, राम की तरफ देखती हैं, पुनः पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। कब लिखता है कि राजत लोचन लो, उनके चेहरे पर जो आंखें हैं चंचल हो रही हैं, कभी इधर कभी उधर, वो चंचल आंखें उनके चेहरे पर बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कैसे सुंदर लग रही हैं कि खेलत मन सिद्ध मीन जो, मानो कामदेव रूपी दो मछलियां जल विधि मंडल डोल। ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव रूपी दो मछलियां खेल रही है। रूपक और प्रेक्षा बहुत सुंदर उदाहरण है। और होता क्या है, जब हृदय में प्रेम हिलोरे ले रहा है, बाहर से भय है, उसके बाद लोग लज्जा भी है कि लोग मेरे ऐसा ना हो कि मेरे भाव भाव को लोग पढ़ लें। और जैसा कि भारतीय नारी की एक लज्जा होती है, वो नहीं बताना चाहती कि मैं अपने पति को कितना प्रेम करती हूँ, विशेषकर मायके वाले न जाना ज्यादा बेहतर होता है। वही हाल है। तो बार बार राम जी की तरफ देख रही हैं, फिर संकोच से जमीन की तरफ देखती हैं। याद होता है कि लोग मुझे नोट ना कर रहे हो, लोग मुझे न देख रहे हो, तो आंखें चंचल हो जाती हैं। उस चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर वो दोनों चंचल आंखें इस तरह से शोभायमान हो रही हैं कि मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव रूपी दो मछलियां खेल रही। आंखों की उपमा मछलियों से दी गई, मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई। तो आगे क्या होता है? अंदर से प्रेम उमड़ रहा है, बाहर से लज्जा महसूस हो रही है, चंचलता अत्यंत अधीरता बढ़ रही है। तो कवि लिखता है कि गिरा अलिन मुख पंकज रूपी और प्रकट न लाज निशा। गिरा अलिन मुख पंकज, बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। गिरा अलिन बाड़ी रूपी भौरे को मुख पंकज रूपी कमल, मुख रूपी कमल में ही रोक लेती है, अर्थात मुंह से नहीं बोलती है, बाड़ी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल में ही रोक लेती हैं। क्यों रोक लेती हैं? प्रकट न लाज निशा रूपी, क्योंकि लज्जा रूपी रात छाई हुई है। उस लज्जा रूपी रात को देख करके बाड़ी रूपी भौरे को अपने मुख कमल में ही बंद कर लेती है। अर्थात नारी सुलभ लज्जा के कारण कुछ बोल नहीं पाती। लोचन जल रहा लोचन को ना, मानव परम कृपन कर सोना। आंखों के आंसू उसी तरह आंखों में ही जज्ब हो जाते हैं, हजम हो जाते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देती हैं। जैसे महान कंजूस लोग अपना धन चुपचाप हजम कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता कि इनके पास धन है। जैसे कंजूस अपना स्वर्ण बड़े ही चालाकी के साथ छुपा करके रखता है, कोई जान नहीं पाता है, उसी तरह सीता जी अपनी आंखों में आए हुए प्रेम रूपी आंसू को, प्रेम आंसू को आंखों ही आंखों में जज्ब कर देती। सकुची व्याकुलता पड़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीत बुलानी। अब ये सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं तो निश्चित है मुख आत्मा का दर्पण है, जो अंदर चलता है कुछ ना कुछ भाव भंगिमा बदलती है, वो प्रतिबिंब चेहरे पर आ ही जाता है। तो कब लिखता है सकुची व्याकुलता पड़ जानी, और जब अंदर से बड़ी व्याकुलता हुई और उनको अचानक याद हुआ कि हम तो सभा में खड़े हैं, तो संकोच पैदा हो जाता है कि ऐसा ना हमारे मुखमंडल को देख करके लोगों को एहसास हो जाए, संकोच पैदा हो जाता है। जब अत्यंत व्याकुलता होती है तो अचानक याद होता है कि हम कहाँ हैं, कितने लोग हो सकता है हमें देख रहे हो, हमारे चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ रहे हो, तो संकोच आता है। और बड़े धैर्य के साथ
भगवान के चरणों में विश्वास करके अंदर ही अंदर शांत होने का प्रयास करती हैं। फिर प्रार्थना करती हैं भगवान राम से, ईश्वर से, कि जो भगवान सकल उर्वासी, तन मन वचन मोर पद साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह रघुवर के दासी। कवि लिखता है, सीता जी सोच रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, अगर हमने तन मन वचन, मन क्रम और वाणी से सच्चा संकल्प लिया हो, भगवान राम को ही अपने पद के रूप में वर्ण किया हो, क्योंकि जो भारतीय नारी है अपने जीवन में अपने पद का वर्ण एक ही बार करती है, ये विशेषता है भारतीय नारी। तो वही कह रहे, अगर मैंने सत्य हृदय से, मन कर्म वचन से राम को अपने मन में बसा लिया हो, पद रूप में वर्ण किया हो, और हमारा मन भगवान राम के चरणों को छोड़ करके, उन्हें छोड़कर कहीं अलग अन्यत्र ना रमा हो, अन्यत्र हमने किसी को ना देखा हो, अगर हे भगवान, अगर मेरा ऐसा कर्म सत्य है, तो भगवान सकल उर्वासी, आप सबके पूरा अंतर में सब जानो भाव को भाव, सारे प्राणियों के हृदय में आपका वास है, निश्चित है हमारे हृदय में भी आपका वास होगा। आप हमारे हृदय की भावनाओं को जानते हैं, तो सबके पूरा अंतर में सब जानो भाव को भाव, तो भगवान सकल उर्वासी, सारे लोगों के हृदय में बसने वाले राम, करो मेरे ऊपर के दासी। तो अगर मेरा संकल्प सच्चा है, मेरा प्रेम सच्चा है, भारतीय नारी एक ही बार अपने पति का वर्ण करती है, और मैंने तन मन धन से, मन वचन कर्म से भगवान राम को अपने हृदय में स्थान दे दिया है, तो अगर हमारा संकल्प सत्य हो, तो मुझे भगवान राम ही पति के रूप में मिले, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करती है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। मन में इस तरह से संकल्प करती हैं, बड़े ही प्रेम के साथ अंतर मन में मग्न हो जाती है, भगवान राम सीता जी के अंतर मन की दशा को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, तो करते क्या है, सिया ही वियोग की तक्यो धनु कैसे, सीता जी को देखते हैं बड़े प्रेम के साथ, उसके बाद बड़े हिकारत भाव से, बड़े तुच्छ भाव से धनुष की तरफ देखते हैं, तकिया व गरुड़ ज्ञान ही जैसे, जैसे महान गरुड़ पक्षी छोटे से सांप की तरफ देखता है कि मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। तो राम इसी भाव से धनुष की तरफ देख रहे हैं, सीता जी को बड़े प्रेम से देखते हैं, मानो इशारों से उनको धैर्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि परेशान हो, धनुष को भी तोड़ देंगे। सिया ही विलोक तकियो धनु कैसे, चिता व गरुड़ रंग जैसे, सीता जी को देखते हैं बड़े भाव के साथ, उसके बाद धनुष की तरफ देखते हैं बड़े हीन तुच्छ भाव के साथ कि मेरे सामने इस पुराने धनुष की क्या विशाल है। और जब इस तरह से भगवान राम धनुष की तरफ उसको तोड़ देने की नियत से देखते हैं बड़े ही रोष के साथ, तब लक्ष्मण को लगता है कि भगवान राम धनुष तोड़ देंगे। तो वह क्या करते हैं, कब लिखता है कि लखन लखो रघुवंश मनता के हर कोदंड। जब लक्ष्मण ने देखा कि भगवान राम धनुष को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तोड़ देने वाले हैं, तो क्या करते हैं, पुलक की गांठ बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। तो बड़े प्रसन्नता के साथ पृथ्वी को पैरों से दबा करके खड़े हो जाते हैं और कुछ बड़े ऊंचे स्वर में आदेश देते हैं। तो आदेश क्या देते हैं, वो 10 दिशाओं को आदेश देते हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले 12 कच्छप शेषनाग को आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि दिस कुंजर हो कपट अहिकोला, धरो धरंधर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हुओ सजग सुनि आयस मोरा। कहते हैं हे 10 दिशाओं के दिक्पाल, हे पृथ्वी को धारण करने वाले 12 शुकर और कच्छप, 12 शेषनाग और कच्छप, सब लोग बड़े धैर्य के साथ मेरी बात सुनो। और हे कच्छप, हे 12, हे शेषनाग, पृथ्वी को बड़े ही धैर्य के साथ, मजबूती के साथ धारण किए रहो, क्योंकि भगवान राम शंकर जी का धनुष तोड़ने जा रहे हैं। राम चाहे शंकर धन तोड़ा,
होगा। और आप लोग मेरा आदेश मानते हुए सावधान हो जाइए, क्योंकि धनुष साधारण नहीं है। टूटने पर पृथ्वी में कुछ भी हो सकता है, पृथ्वी कांप सकती है, ब्रह्मांड हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बड़े धैर्य के साथ आप लोग इस भूमंडल को रोके रहेंगे, साधे रहेंगे धैर्य के साथ। ऐसा लक्ष्मण ने आदेश दे दिया। तो कभी लिखता है कि चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत बनाए। कभी कहता है कि जब चाप धनुष के पास राम पूछते हैं, जितने मिथिलापुरवासी नर नारी हैं, जितने आसमान में नगर मंडल में देवता हैं, सब चाह रहे हैं कि धनुष राम ही तोड़े। सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सारे लोग अपने अच्छे अच्छे कार्यों का जो पुण्य है वो सब राम को समर्पित कर रहे हैं कि राम के अंदर इतना सात्विक बल हो जाए कि धनुष ये तोड़ दे। सब सुकृत मना रहे हैं कि हे भगवान ये धनुष तोड़ दे। और कवि क्या लिखता है कि सब कर संशय और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान। धनुष के साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई है। तमाम लोग शंकालु हैं, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तमाम अज्ञानी लोग इसके लिए लगे हैं, कुछ कहते हैं टूटे, कुछ कहते हैं ये भी पकड़ करके वापस लौट जाएंगे। अज्ञानता पूर्वक बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े अहंकारी घमंडी राजा लोग तोड़ने के लिए आए थे, उनका घमंड भी धनुष के साथ टूटना है। कोई तोड़ेगा ना, कोई नहीं तोड़ पाए, सब मानो बराबर है। जो धनुष तोड़ देगा वो मानो सारे राजाओं का अहंकार भी तोड़ देगा। तो लोगों की अज्ञानता, लोगों की जड़ता, मूर्ख राजाओं का जो अहंकार धनुष के साथ जुड़ा हुआ है। भृगुपति के गर्भ गवाई और परशुराम जी का भी घमंड क्या है कि बार बार हमने क्षत्रियों को काटा है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार बह देवन दीनी, सहस बाहु छेदन हारा, परस विलोक महेश कुमारा। बार बार लोगों के अंदर अहंकार है कि हमारे समान कोई वीर नहीं। भृगुपति परशुराम जी, उनका भी अहंकार इसी धनुष के साथ टूटने वाला है। भृगुपति केर गर्भ गरुआए और सूर्य मुनि वरण केर कदराई। देवता और ऋषि मुनि जो रावण के अत्याचार से कायर हो गए हैं, डरे छिपे हुए गुफाओं में कहीं पड़े हुए हैं, उनका भी तो दुख इसी धनुष के टूटने के साथ दूर होने वाला है। सिय कर सोच जनक पछतावा। जनक जी तो पछता रहे हैं कि पर नाहक कीन्हा, जग में हंसी तो हमारी हुई है, टूटे ना है धनवा जानो जानकी कुमारी रही है। पछता रहे बेचारे बैठे हुए। तो सीता जी चिंतित हैं कि राम धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। सिय कर सोच जनक पछतावा, राजन कर दारुण दुखदावा। सीता जी के रंगवास में जो उनकी माताएं हैं वो सब अत्यंत दुखी हैं कि अब क्या होगा, शादी कैसे होगी। ये सब क्या है, सब चाप बड़ मोहित जहाज, पानी की जहाज जो तैरता है। ये सब चाप जो भगवान शंकर का धनुष है, मानो पानी का बहुत बड़ा जहाज है और इतनी सारी चीजें उस जहाज पर लदी हुई। राम बाहुबल सिंधु अभालू, और वो जहाज कहाँ तैरने वाला है, उसका उद्धार कहाँ होने वाला है। भगवान राम का बाहुबल मानो अपार सागर के समान है। चाहत पार नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने निकालने वाला। सब इतनी चीजें जहाज पर लदी हैं और उस जहाज को पार लगाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन पार लगेगा क्योंकि राम बाहुबल सिद्ध अपार। भगवान राम का जो बाहुबल है अपार महासागर के समान है। ये सारी चीजें जो उस धनुष रूप की जहाज पर लदी हुई हैं, उसके भरोसे हैं, उसी के साथ टिकी हुई हैं। ये सारी चीजें भगवान राम के बाहुबल को पा करके इनका उद्धार हो जाएगा। चला बस।